शहर का वो सबसे व्यस्त बाजार। दोपहर का वक्त, सूरज आग उगल रहा था और सड़क पर गाड़ियों और लोगों का शोर कान फाड़ रहा था। इसी भीड़ और हंगामे के बीच सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा सब्जियों की एक छोटी सी टोकरी लेकर बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें किसी ग्राहक की उम्मीद में पथरा चुकी थीं। उसकी टोकरी शायद रास्ते में कुछ इंच ज्यादा आगे थी, पर इतनी भी नहीं कि किसी को कोई बड़ी परेशानी हो। तभी एक पुलिस का सिपाही वहां आता है, वर्दी का रौब और चेहरे पर कानून की अकड़ लिए हुए। वो सीधे उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचता है। ए बुढ़िया, हटाइए सब यहाँ से, रास्ता रोक रखा है, दिखाई नहीं देता। उसकी आवाज में अधिकार से ज्यादा बदतमीजी थी। बूढ़ी अम्मा घबराकर हाथ जोड़ लेती है। बाबूजी, बस थोड़ा सा ही तो है, अभी ग्राहक आ जाएंगे तो खाली हो जाएगी टोकरी, कहाँ जाऊं इस धूप में। सिपाही का पारा और चढ़ जाता है। जबान लड़ाती है, उठा के फेंक दूंगा ये सब, चल हट यहाँ से। और ये कहकर वो अपनी लाठी से टोकरी को पलटने की कोशिश करता है। कुछ टमाटर सड़क पर बिखर जाते हैं। ये सब कुछ पास ही खड़ी एक लड़की देख रही थी। सूती सलवार कमीज में, पैरों में साधारण सी चप्पल और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कौन है। वो आगे बढ़ी और बहुत ही शांत आवाज में उस सिपाही से बोली, माफ कीजिएगा, पर आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये एक बुजुर्ग महिला है। सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी साधारण वेशभूषा देखकर उसकी अकड़ और बढ़ गई। तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? सरकारी काम में दखल दे रही है, चल निकल यहाँ से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। लड़की ने अपनी आवाज को शांत ही रखा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है। आपका काम इनकी मदद करना है, इन्हें परेशान करना नहीं। अगर इनकी टोकरी से दिक्कत है तो आप इन्हें सही जगह बता सकते हैं। सिपाही के अहंकार को ये बात चुभ गई। एक मामूली सी लड़की उसे कानून सिखा रही थी। भीड़ थी अब तमाशा देखने के लिए जमा हो गई थी। ज्यादा होशियार मत बन, सिपाही लगभग चिल्लाया। तेरे जैसी बहुत देखी हैं, जानती नहीं मैं कौन हूँ। लड़की ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और मैं एक नागरिक, और एक नागरिक के तौर पर मुझे सवाल पूछने का हक है। बस ये सुनना था कि सिपाही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि उसकी वर्दी का अपमान हो रहा है, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सिपाही ने अपना हाथ उठाया और हवा को चीरता हुआ एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के गाल पर जड़ दिया। चटाक! एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। शोरगुल, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की बातें, सब थम गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की को थप्पड़ पड़ा था वो न रोई न चिल्लाई। उसका चेहरा लाल हो गया था, पर उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। उसने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर उसने अपनी जेब से एक साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। भीड़ और वो सिपाही हैरान थे कि अब ये क्या करेगी। उसने एक नंबर मिलाया। फोन उठाते ही उसने सिर्फ इतना कहा। उसकी आवाज अब भी शांत थी, पर उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनन्या शर्मा बोल रही हूँ। बाजार चौक पर पुलिस चौकी के पास मुझे तुरंत फोर्स चाहिए। एक कांस्टेबल ने ऑन ड्यूटी एक नागरिक पर हाथ उठाया है। ये शब्द सिपाही के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जिस लड़की को उसने 2 मिनट पहले एक मामूली आवारा लड़की समझा था, वो उस पूरे जिले की मालिक थी। वर्दी का सारा रौब, सारी अकड़ पसीने में बह गई। अगले 5 मिनट में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। शहर के एसपी, डीएसपी सब भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को साधारण कपड़ों में देखा, जिनके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। अफसरों के सल्यूट के बीच वो सिपाही मूर्ति बना खड़ा था। उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। अनन्या शर्मा ने अपने अफसरों से कुछ कहा और फिर उस बूढ़ी अम्मा के पास गई। उसके बिखरे हुए टमाटर उठाए और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दिए और कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं है। ये कहानी है वर्दी के पीछे छुपे अहंकार की। ये कहानी है ताकत के उस नशे की जो इंसान को अंधा कर देता है। और ये कहानी उस एक सवाल को भी जन्म देती है
कि अगर उस दिन उस थप्पड़ का जवाब देने के लिए उस लड़की के पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद ना होता तो क्या होता। कितने ही थप्पड़ इस भीड़ में रोज गूंजते हैं और खामोशी में खो जाते हैं।